आपने सही सवाल किया है। देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी है, उनके जितने भी कैंडिडेट्स हैं, वो हर इलेक्शन में वो अपने मनमानी करते हैं। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है उसको वायलेट करता, पूरी तरह अपने मनमानी पे चलता है। जो उनको चाहिए वो करता है और बहुत ही गुंडागर्दी वाला काम करता है, धमकाने वाला काम करता है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल आप ले लीजिए कि कुछ दिन पहले ईस्टर्न पार्लियामेंट्री के जो कैंडिडेट है भारतीय जनता पार्टी के, श्री तापरगांव जी ने, उन्होंने अपना एक पॉलिटिकल रैली पे उन्होंने गवर्नमेंट एम्प्लॉई, जो सरकारी कर्मचारी है, उनको धमकाया कि कहा कि जो सरकारी कर्मचारी है वो भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट के खिलाफ, उनके फेवर में अगर वोट नहीं करेगा तो उनको सस्पेंड किया जाएगा। और उन्होंने एग्जाम्पल भी दिया कि लगभग 4 अफसरों को, जो सरकारी अफसर है, उनका सस्पेंशन हो चुका होगा। तो देखिए कि ऐसे सारे मामले जब सामने आते हैं। और दूसरा जो है कि आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी के किसी कैंडिडेट का गाड़ी अभी पकड़ा गया था 50 लाख नगद के साथ। इस पर भी आप जनता गौर कीजिए कि वो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट कैसे वायलेट कर रहा है। और बहुत सारी पॉलिटिकल रैलियां हैं जहां भारतीय जनता पार्टी के जो कैंडिडेट है वो खुलेआम खड़े होकर भाषण देता है कि जितने भी सरकारी एम्प्लॉई है, चाहे वो निचला स्तर से लेकर या ऊपरी स्तर तक, जो भारतीय जनता पार्टी के फेवर में वोट नहीं करेगा उनके अगेंस्ट एक्शन लिया जाएगा। बट हमारा जो इलेक्शन कमीशन है, ये सब देखते हुए भी जो एक सिस्टम है जिसको इलेक्शन को सही तरीके से ट्रूथफुली रेगुलेट करना चाहिए, वो नहीं कर रहा है। वो आंख बंद करके, कान बंद करके, मुंह बंद करके भारतीय जनता पार्टी का एक पर्सनल पीए, एक पर्सनल नौकर बन के बैठा हुआ है। तो अभी बहुत दुखी की बात है कि मतलब कि हमारे जो यहाँ पे जितने भी पब्लिक है, मास है, वोटर्स है, उनको ऐसे नेताओं का जो अपना मनमानी करता है, ऐसे नेताओं का नखरा सहना पड़ता है। एक तरफ आप देखिए हमारे जो आईएनसी के कैंडिडेट है, इंडियन नेशनल कांग्रेस के कैंडिडेट है, वो अपने कार्यकाल में पहले वो मिनिस्टर भी रह चुका है, श्री बोसीराम सीराम जी। उसने इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर, वाटर के ऊपर, एजुकेशन के ऊपर कितना योगदान दिया है, अपना कितना काम किया है। एजुकेशन में जब आप जाइए तो आप देखिए कि फॉर्मल एजुकेशन से हटकर जो एडल्ट एजुकेशन होता है उसका कितना इंडोर्समेंट किया है। जो लिटरेसी रेट को उठाने में, इलिटरेसी रेट को गिराने में, जिसे प्रौढ़ शिक्षा कहते हैं हिंदी में, उस पे उनका कितना योगदान है। उन्होंने हर जगह, हर डिस्ट्रिक्ट पे, हर ब्लॉक पे एडल्ट एजुकेशन सेंटर खुलवाया है। हर अपने कंस्टिट्यूएंसी में जो बिजली का प्रॉब्लम है, पानी का प्रॉब्लम है, उसको सुलझाया है। और दूसरी तरफ देखिए भारतीय जनता पार्टी का जो श्री तापरगांव जी है, एक कैंडिडेट है पार्लियामेंट्री का, वो देखिए आप एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म के रिपोर्ट के हिसाब से उसका जब वो अपने टेन्योर में थे, उनका रिकॉर्ड निकाल के देखिए। उस रिपोर्ट के मुताबिक ही इज़ द लोएस्ट परफॉर्म्ड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इन द नॉर्थ ईस्ट स्टेट। तो ऐसे लोग जो फिर से आपके सामने वोट मांगने के लिए आ रहे हैं, वो भी ऊपर से दादागिरी करके, तो जनता आपके सामने खुला है। एक तरफ तापरगांव जी जैसा जो खुलेआम धमकी दे के घूमता है, दूसरा जो बोसीराम सीराम जी जो अपने कार्यकाल से लेकर अब तक पब्लिक सेवा में अपना खून पसीना एक किया है। आप जनता समझदार है, बुद्धिमान है, आपको किसको वोट देना है आप डिसाइड कीजिए और इस इलेक्शन कमीशन के अगेंस्ट भी आवाज़ उठाइए कि ये भारतीय जनता पार्टी के जितने भी उम्मीदवार है, कैंडिडेट है, उन पर एक्शन क्यों नहीं लेता है, जबकि वो बार बार मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट वायलेट कर रहा है। थैंक यू।